अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन कृपालु गुरवे नमः। ब्रजरस रसिक महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद प्राप्ति ही प्रत्येक जीव का परम चरम लक्ष्य है, क्योंकि जीव आनंद स्वरूप भगवान का अंश है और प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही प्यार करता है। ये नेचर का अकाट्य नियम है। इसीलिए आनंद प्राप्ति के लिए ही विश्व का प्रत्येक जीव निरंतर प्रयत्न कर रहा है।
लेकिन अभी तक उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। क्योंकि जब आनंद का पर्यायवाची भगवान है, तो बिना भगवान को प्राप्त किए आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसीलिए वेदों शास्त्रों ने कहा कि भगवान को प्राप्त करना ही होगा, और भगवान को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम भगवान को जानना होगा। शास्त्रों वेदों में जब हम गए भगवान को जानने के लिए, तो वहां से कोरा उत्तर मिला कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि का विषय ही नहीं है। महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी भगवान अज्ञेय है, उनके मन से भी अचिंत्य है, उनकी इंद्रियों द्वारा भी अव्यवहार्य है इत्यादि। हम लोग निराश हुए कि जब ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी भगवान परे है, तो फिर हम जीव कैसे उस भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तब शास्त्रों वेदों ने ही हमको आशा दी और कहा कि यद्यपि भगवान को अपनी बुद्धि के बल पर करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी कोई नहीं जान सकता, फिर भी उसे गधा भी जान सकता है यदि भगवान कृपा करके किसी को अपना ज्ञान करा दे। और उस कृपा का मतलब भी आपको बताया गया कि भगवान की अचिंत्य अलौकिक दिव्य महाशक्ति प्राप्त हो जाना, यही भगवत कृपा है, जिससे हमारी इंद्रिय मन बुद्धि सब दिव्य बन जाती हैं, और तब जीव दिव्य भगवान का दर्शन आदि प्राप्त करके अनंत काल के लिए कृतार्थ हो जाता है। पश्चात ये प्रश्न पैदा हुआ कि अगर भगवान की कृपा से ही भगवान का ज्ञान होता है, तो अनादिकाल से अब तक भगवान ने हम पर कृपा क्यों नहीं की, साथ ही तुलसी सूर मीरा कबीर आदि पर क्यों की। इसके उत्तर में आपको बताया गया कि भगवान की कृपा किसी शर्त पर आधारित है, और वो शर्त है भगवत शरणागति। पश्चात आपको ये बताया गया कि शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एकमात्र कर्ता केवल मन ही होता है। लेकिन मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, अतएव जब तक मन संसार से विरक्त न होगा, तब तक वो भगवान के शरणागत नहीं हो सकता। इसीलिए हमें मन को संसार से विरक्त करना होगा। विरक्ति की परिभाषा आपको बताई गई कि माया के एरिया में, किसी भी मायिक वस्तु में और किसी भी मायाबद्ध जीव में हमारे मन का लगाव न अनुकूल भाव से हो, न प्रतिकूल भाव से हो, और न अनुकूल और प्रतिकूल भाव से मन के लगाव से रहित होने का, अर्थात राग द्वेष रहित होने का अहंकार ही हो। तो ऐसा वैराग्य तब होगा जब संसार के स्वरूप को गहराई से समझा जाएगा। कल संसार के स्वरूप के विषय में बताना प्रारंभ किया गया। संसार की परिभाषा आपको बताई गई कि जो हमेशा सरकता रहे उसका नाम संसार। लेकिन इस सरकने में दो बातें हैं। भौतिकवादी कहते हैं संसार ऊपर को सरक रहा है, अध्यात्मवादी कहते हैं संसार नीचे को सरक रहा है। दोनों की बात ठीक है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से संसार का पतन होता जा रहा है और भौतिक दृष्टि से संसार का उत्थान होता जा रहा है। लेकिन जो भौतिकवादी और अध्यात्मवादी एक दूसरे का विरोध करते हैं और ऐसा कहते हैं कि हमें एक दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। भौतिकवादी को अध्यात्मवाद की आवश्यकता है, परमावश्यकता है, और अध्यात्मवादी को भौतिकवाद की परमावश्यकता है। ये मैंने कल आपके समक्ष भली प्रकार से सिद्ध किया था। फिर मैंने आपको बताया कि संसार के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि संसार मिथ्या है। शंकराचार्य के अनुयायी लोगों का भी प्रवचन आपने सुना होगा। वे भी कहते हैं कि संसार मिथ्या है, और ये मिथ्या माने मन की कल्पना।
यानी कुछ है वह नहीं, हमारे मन ने गढ़ लिया है ये संसार, कल्पना है, इमेजिनेशन है। और ये मन कल्पनावाद विदेशों में भी चला। बर्कले, फिक्टे, प्लेटो, कांट, ये सब जो फिलोसफर्स हुए, इन लोगों ने भी मन कल्पनावाद माना। और दो प्रकार का मन कल्पनावाद उन्होंने रखा, एक ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म और एक सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। यानी ये संसार मिथ्या है, फैक्ट नहीं है। जो कुछ दिखाई दे रहा है ये है वे नहीं, कुछ कल्पना मात्र है। तो संसार मिथ्या है, ये सुना होगा आप लोगों ने वाक्य, बड़ा पॉपुलर है ये, और सुन करके सिर भी हिलाया होगा, बात तो ठीक है। लेकिन कल मैंने आपको एंड में इशारा किया था कि ये बात गलत है। लेकिन फिर मैंने ये भी बताया था कि ये बात ठीक भी है। तो आप लोग चौंके कि भाई ठीक भी है गलत भी है, ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? भाई या तो ये कहो कि संसार मिथ्या है, ये बात ठीक है, और या तो ये कहो कि संसार मिथ्या है, ये बात गलत है, यानी संसार सत्य है। ये दोनों बातें कैसे ठीक हो सकती हैं? यानी संसार सत्य भी है और संसार मिथ्या भी है। ये दोनों विरोधी बातें हैं, तो ये दोनों बातें ठीक कैसे हो सकती हैं? हाँ, ये हो सकती हैं, ठीक ठीक हैं। कैसे? हम आपको बताएंगे वैसे। देखिए, हमारे यहां इस कलयुग में पिछले 5000 वर्षों में चार जगत गुरु हुए। आज से 700 वर्ष पूर्व तक हमारे यहां चार जगत गुरु हुए थे। सबसे पहले हुए आदि जगत गुरु शंकराचार्य, लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व। ये सब मैं मूल जगत गुरुओं के बारे में आपको बता रही हूं। इन्होंने कहा कि संसार मिथ्या है। उसके बाद तीन जगत गुरु और हुए, जगत गुरु निम्बार्काचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य और जगत गुरु माध्वाचार्य। इन लोगों ने शंकराचार्य का उल्टा कहा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि संसार मिथ्या है, यानी कुछ है वे नहीं, कल्पना है। और बाकी तीन जगत गुरुओं ने कहा कि नहीं, संसार सत्य है। ये ओरिजिनल जगत गुरु सब। आज ये चारों जगत गुरु पृथ्वी पर नहीं है। मैंने बताया ना, चौथे जगत गुरु 700 वर्ष पूर्व हुए थे, जगत गुरु माध्वाचार्य। इन चारों जगत गुरुओं की गद्दियां चल रही हैं। उन गद्दियों पर जो बैठते हैं उनको भी हम इन जगत गुरुओं के नाम से पुकारते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल जगत गुरु नहीं है, मूल जगत गुरु नहीं है। वो गद्दीधारी हैं, उत्तराधिकारी मात्र हैं। जैसे राजा के जाने पर राजा की गद्दी पर राजा का बेटा बैठ गया, उसको भी हमने कह दिया एडवर्ड, एडवर्ड फर्स्ट, एडवर्ड सेकंड। तो ये सब उत्तराधिकारी मात्र हैं। ये ओरिजिनल चार जगत गुरु तो पहले हुए थे। सबसे पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य, फिर निम्बार्काचार्य, फिर रामानुजाचार्य और फिर माध्वाचार्य। अब माध्वाचार्य के पश्चात, यानी लगभग 700 वर्ष बाद, विश्व के 5वें मूल जगत गुरु की उपाधि हमारे महाराज जी को दी गई। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, आप लोगों को पता ही है, ये मूल जगत गुरु।
किसी के उत्तराधिकारी नहीं है, किसी जगत गुरु की गद्दी पर बैठने वाले भी नहीं है। जैसे ये 4 जगत गुरु मैंने आपको बताए, ओरिजिनल मूल आदि जगत गुरु, ऐसे ही हमारे श्री महाराज जी विश्व के 5वें मूल जगत गुरु हैं, आदि जगत गुरु हैं। आप लोगों ने सुना होगा, बनारस में एक सभा है काशी विद्वत परिषद। उस काशी विद्वत परिषद के द्वारा 14 जनवरी सन 1957 को श्री महाराज जी को जगत गुरु तम की उपाधि प्रदान की गई। ये काशी विद्वत परिषद जो है, ये 500 विद्वानों की सभा है। इसमें लगभग 500 विद्वान हैं। वो भारत के टॉप के विद्वान हैं, मूर्धन्य विद्वान हैं, वो मामूली विद्वान नहीं। इतनी बड़ी नॉलेज है उन लोगों की, इतनी गहरी नॉलेज है कि सरस्वती बृहस्पति को चैलेंज कर दें। और एक एक विषय के एक एक विद्वान हैं, यानी अधिकांश उनमें ऐसे हैं जिन्होंने एक एक ग्रंथ की रिसर्च में, गहराई से अध्ययन करने में पूरा पूरा जीवन लगा दिया। और जब श्री महाराज जी जगत गुरु बने हैं, उस समय लगभग सभी विद्वान 60 वर्ष से ऊपर की अवस्था के थे। बड़े बूढ़े बूढ़े विद्वान उनमें, जैसे एक वेदांत का विद्वान है, एक न्याय का है, एक सांख्य का है। पूरी पूरी लाइफ उसने उस ग्रंथ में अध्ययन किया है, मनन किया है, अध्यापन भी करते हैं। सोचो उनकी नॉलेज कितनी गहरी होगी। तो इसीलिए वो काशी के विद्वान, वो टॉप के विद्वान माने जाते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे ऊंचे विद्वान काशी के विद्वान हमेशा से माने गए। तो वो जो काशी विद्वत परिषद है, 500 विद्वानों की सभा, भारत के टॉप मोस्ट विद्वानों की, उस काशी विद्वत परिषद ने 14 जनवरी सन 1957 को हमारे श्री महाराज जी को विश्व के 5वें मूल जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत किया था। और ये कैसे उपक्रम बना, ये बात बात में बन गया, यूं समझ लीजिए बाहरी दृष्टि से। तो मैंने एक दिन बताया था, ऐसे ही जिक्र कर दिया था प्रवचन में, कि मैं किसी दिन आपको बताऊंगी कि श्री महाराज जी जगत गुरु कैसे बने। तो तब से बहुत से सत्संगी पीछे पड़े हुए हैं मेरे। तो आज ये प्रकरण आया है, तो इस डिटेल में, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। और वैसे भी जरूरी भी है बताना, क्योंकि आज चूंकि बहुत से गद्दीधारी जगत गुरु हैं और आजकल कुछ रिवाज चल गया है, कई लोग ऐसे ही अपने नाम के आगे जगत गुरु लिख लेते हैं। तो हमारे श्री महाराज जी के विषय में भी कोई ऐसे ही न समझ ले। तो इसीलिए वो कैसे जगत गुरु बने, इस विषय में थोड़ा सा डिटेल में समझना अनिवार्य है आपको भी, ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको भी बता सकें। देखिए, सन 1955 में चित्रकूट में श्री महाराज जी ने एक बहुत विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। ये सम्मेलन 16 दिन तक चला। 16 अक्टूबर 1955 को प्रारंभ हुआ, 31 अक्टूबर 1955 तक चला। अत्यंत विशाल सम्मेलन था ये। इस सम्मेलन में बड़े बड़े विद्वान थे। 72 विद्वान पूरी इंडिया के आए थे उस सम्मेलन में। 72 विद्वान। उन 72 महात्माओं में
जिनके नाम पता चले हैं थोड़े से महात्माओं के, वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। आपको पता चलेगा कितनी बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ उस चित्रकूट सम्मेलन में आई थी। पूरी इंडिया के टॉप के फिलोसोफर्स जो उस समय माने जाते थे, टॉप के महात्मा लोग जो माने जाते थे, वो सब उस सम्मेलन में आए थे। कुछ के नाम ये हैं। चित्रकूट सम्मेलन में आगंतुक महात्माओं के प्रातः स्मरणीय नाम: अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज, अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्री देवनायकाचार्य जी महाराज रामानुजाचार्य, महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी नृसिंह गिरि जी महाराज, अनंत श्री विभूषित श्रीमन माध्व गौड़ेश्वर संप्रदायाचार्य श्री विजय कृष्ण जी गोस्वामी, व्याख्यान वाचस्पति विद्यावारिधि वाणी भूषण, श्री वासुदेवाचार्य जी सार्वभौम दार्शनिक अयोध्या, श्री 1008 राम पदार्थ दास जी वेदांती अयोध्या, मानस हंस शिरोमणि गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज व्याख्यान वारिधि, श्रीकांत शरण जी सिद्धांतालंकार अयोध्या, श्री सियाराम शरण जी व्यास अयोध्या, श्री प्रेमदास जी अयोध्या, श्री 1008 भगवान दास जी खाकी बाबा अयोध्या, श्री महंत सर्वेश्वर दास जी दतिया, श्री ब्रिजवल्लभ शरण जी वेदांताचार्य पंचतीर्थ वृंदावन, श्री बिहारी दास जी त्यागी वृंदावन, श्री माधुरी शरण जी वृंदावन, श्री भगवत शरण जी वृंदावन, श्री 108 स्वामी शंकरानंद जी महाराज विठूर, श्री 108 स्वामी चिदात्मानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन कानपुर, श्री 108 स्वामी परमानंद जी सरस्वती काशी, महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा जी चतुर्वेदी काशी, ये काशी विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट, अनेकोपाधि विभूषित श्री गणेश दत्त जी गोस्वामी दिल्ली, सर्वशास्त्र विशारद केवी नील मेघाचार्य जी काशी, श्री स्वामी पथिक जी महाराज सीतापुर, श्री अतुल कृष्ण जी गोस्वामी वृंदावन, दार्शनिक श्री भगीरथ जी झा, श्री पंडित रामानंद जी शर्मा एवं अनुज प्रोफेसर शिव कुमार MA व्यास राम दरबार मुजफ्फरनगर, दार्शनिक श्री अखिलेश्वर दास जी अयोध्या, श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली वृंदावन, डॉक्टर मीखन लाल जी आत्रेय MA डीलिट बनारस विश्वविद्यालय, डॉक्टर बलदेव प्रसाद जी मिश्र MA डीलिट राजनांदगांव, पंडित सद्गुरु शरण जी अवस्थी प्रधानाचार्य BNSD कॉलेज कानपुर, पंडित गंगा शरण जी शील MA चंदौसी, श्री तुलसाबाई जी पंजाब। ये थोड़े से नाम हैं जो अवेलेबल हो सके हैं, लेकिन 70-72 उस समय महात्मा लोग आए थे। तो जैसा कि सम्मेलन में नियम होता है, जो आगंतुक वक्ता होते हैं उनको विषय दिया जाता है बोलने के लिए, और उस सम्मेलन में श्री महाराज जी का नाम वक्ताओं की लिस्ट में नहीं था। वे स्वागताध्यक्ष बने थे, यानी सब लोगों का स्वागत करने का काम, उनकी व्यवस्था आदि देखना, इसकी अध्यक्षता महाराज जी ने की थी। स्वागताध्यक्ष का पद था उनका। तो सम्मेलन प्रारंभ होने के पूर्व, प्रवचनादि कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व श्री महाराज जी ने स्वागत भाषण दिया, और उस स्वागत भाषण में 4 प्रश्न रखे समस्त वक्ताओं के समक्ष, एक से प्रश्न, कि आप लोग इन प्रश्नों का समाधान कीजिए ताकि जन साधारण को शास्त्रों के वास्तविक रहस्य का ज्ञान हो सके। वो क्या प्रश्न थे, आप लोगों को जानने की उत्सुकता हो रही होगी, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतनी पुरानी चीज उसी ओरिजिनल रूप में
हमें श्री महाराज जी के एक बहुत पुराने भक्त के घर से प्राप्त हुई है। तो उसी रूप में जो उस समय स्वागत भाषण श्री महाराज जी का छपा था, उसमें डेट वगैरह भी पड़ी हुई है। आपको मैं उसी रूप में पढ़ के सुना रही हूँ कि क्या प्रश्न श्री महाराज जी ने उन वक्ताओं के समक्ष रखे थे कि आप लोग कृपया इन विषयों का अपने प्रवचनों में समाधान करें, ताकि जन साधारण को सही सही ईश्वरीय तत्व का ज्ञान हो सके। तो मैं पूरा पढ़ के सुना रही हूँ। अखिल भारत वर्षीय भक्ति योग दार्शनिक सम्मेलन चित्रकूट, दिनांक 16 अक्टूबर 1955। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल कल्याण गुणगण निलय अचिंत्यानंत सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु, ये सब महाराज जी ने बोला था, जो बाद में छप गया। ये उसी समय का छपा हुआ है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल कल्याण गुणगण निलय अचिंत्यानंत सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु परात्पर सर्वशक्तिमान भगवान सभाध्यक्ष श्री सीताराम स्वरूप। वहां पर उस सम्मेलन का सभा का अध्यक्ष सीताराम के जो स्वरूप बनते थे, मंडली आई हुई थी वहां पर, उनको बनाया गया था। क्योंकि कई जगत गुरु लोग भी उसमें आए हुए थे। अब उसमें से किसको बनाया जाए? जिसको बनाया जाए तो बाकी लोग कहेंगे इसको क्यों बनाया। तो श्री महाराज जी ने, मंडलियां भी वहां पर आई थी। ये अहरनिश चलता था। केवल रात्रि में 5-6 घंटे का विराम होता था। अन्यथा सवेरे 6 बजे से लेकर के और रात के 12 बजे तक ये सम्मेलन चलता था। तो उसमें दिन में रासलीला आदि के प्रोग्राम भी होते थे। उसमें मंडलियां आई हुई थी वृंदावन आदि से। तो रामलीला की जो मंडली आई थी, उसमें जो सीताराम बनते थे बच्चे, तो श्री महाराज जी ने उन्हीं को सीताराम के स्वरूप में सजा करके अध्यक्ष के रूप में मंच पर बैठाने का निर्णय लिया, ताकि किसी के मन में ये न आए कि हाँ उसको अध्यक्ष बनाया, हमको नहीं बनाया। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान भगवान सभाध्यक्ष श्री सीताराम स्वरूप तथा श्री सीताराम चरणारविंद मकरंद मधुप रसिक जन एवं प्रेम पिपासु भावुक महानुभाव, समस्त विश्व के समस्त विधेय के पूर्व तत्पूर्त्यर्थ मंगल विधान का नियम है। मंगलम भगवान विष्णु के अनुसार वस्तुतः मंगलमय एकमात्र भगवान ही हैं। पुनः उन्हीं मंगलमय लोकाभिराम श्री राम का ये चित्रकूट धाम भी है, जो कि धाम एवं धामी के अन्योन्य नित्य संबंध होने के कारण भगवत स्वरूप ही है। पुनः समस्त समागत भगवत चरण चंचरीक संत जंतो धाम एवं धामी दोनों से ही विलक्षणतम मंगलायतन है। तीर्थी भवंती तीर्थानि के अनुसार जिनके पदार्पण मात्र से तीर्थों का नित्य अस्तित्व एवं तीर्थत्व विद्यमान रहता है। किम बहुना मंगलकारक भगवान भी अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभि के अनुसार इन संतों की चरण धूलि अपने पवित्र होने के हेतु धारण करते हैं। अतएव मंगलमय भगवान सभाध्यक्ष, मंगलमय तीर्थ चित्रकूट धाम एवं मंगलमय संत जनों के साक्षात मंगल रूप में अवतरित हैं। तथापि मर्यादानुसार मैं स्वागताध्यक्ष पद से समस्त समागत आगंतुक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का विनम्र स्वागत करता हूँ। अब मैं कतिपय शब्द सम्मेलन के आयोजन के विषय में कहूँगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है एवं इसका आयोजन क्यों किया गया है इत्यादि प्रश्नों का उत्तर यद्यपि एकमात्र भगवत इच्छा ही है, तथापि कुछ कारण विशेष व्यक्त कर रहा हूँ। हमारे यहाँ सनातन धर्म में नाना प्रकार का वैमत्य दिखाई पड़ता है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में एवं अन्यान्य आर्ष ग्रंथों में मतभेद सा है, जिसका निराकरण जन साधारण नहीं कर पाता, जिसके परिणाम स्वरूप जीव सुलझने की बजाय अधिकाधिक उलझता जाता है।
श्री तुलसीदास महाराज जी के शब्दों में श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई, छूट न अधिक अधिक उरझाई इत्यादि। हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, इंद्रो जातो वसितस्य राजा, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूखश्च, सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा, मनो ब्रह्मेति उपासीत इत्यादि श्रुतियों के अनुसार ब्रह्म अर्थात भगवान के निश्चय में, जिसमें विश्व कल्याण निहित है, मतभेद सा है। मैं समागंतुक उपदेशकों से निवेदन करूंगा कि वे इन विरोधाभासों का अत्यंताभाव करते हुए यह समझाएं कि क्या उपरोक्त समस्त देवता ब्रह्म नाम से वाच्य हैं या अन्य कोई रहस्य है, जबकि श्रुतियों के अनुसार ही ब्रह्म ही सृष्टिकर्ता निरूपित किया गया है। शास्त्रों वेदों में कर्म ज्ञान उपासना आदि कितने ही स्वरूप बताए गए हैं, उनका संबंध एवं निराकरण क्या है? वेदों में निर्गुण निराकार एवं सगुण साकार इन दोनों ही की विभिन्न ऋचाएं उपलब्ध हैं। ऊपर निर्दिष्ट भाष्यकारों के सिद्धांत भी विभिन्न विभिन्न से हैं, इसका कृपया समन्वय करें। मीमांसादि कुछ शास्त्रों को लोग निरीश्वरवादी कहते हैं। यदि यह सत्य है तो उनका शास्त्रत्व एवं उनकी उपयोगिता परमानंद प्राप्ति में क्या और कितनी है? द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत आदि मतानुयायी आचार्यों के भाष्यानुसार ब्रह्मसूत्र गीतादि के अर्थ उपलब्ध हैं, उनका भी कृपया समन्वय करें। साथ ही भक्ति योग की प्रमुख उपयोगिता एवं विलक्षणता पर प्रकाश डालें। तात्पर्य यह है कि इस विकराल कलिकाल में सर्वथा भ्रांत जीवों के कल्याणार्थ वैदिक सिद्धांतों पर पूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए भगवान राम कृष्ण प्राप्त्यर्थ भक्ति योग की उपादेयता एवं उसका षट दर्शनों से संबंध कितना और क्या है, कृपया व्यक्त करें। मैं चाहता हूं कि इस सम्मेलन में जनता समस्त शास्त्रों और वेदों के ऐक्य का सुंदर साकार रूप देखे एवं चिदानंदमय भगवत देह के अभिन्न अंगस स्वरूप संतों एवं उनके विभिन्न मतों की परस्पर एकता का अनुभव करे। इस सम्मेलन की सफलता का एकमात्र यही उद्देश्य एवं मेरी एकमात्र यही अभ्यर्थना है। समन्वय करते हुए जनता जनार्दन को कृतार्थ करें। साथ ही जनता से भी यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वह भी अत्यंत समाहित चित्त एवं जिज्ञासु भाव से इस अभूतपूर्व अलभ्य वाणी से लाभ उठाएं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय। स्वागताध्यक्ष श्री महाराज जी का नाम है। चित्रकूट, आश्विन शुक्ल 1 संवत 2012। तो ये प्रश्न उन वक्ताओं के समक्ष श्री महाराज जी ने रखे और सम्मेलन प्रारंभ हो गया। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर वही दे सकता था जिसको चारों वेदों, छहों शास्त्रों आदि का पूरा पूरा ज्ञान हो। और अधिकांशतः जो विद्वान होते हैं वो एक एक सब्जेक्ट के होते हैं। तो खैर उन लोगों ने प्रवचन देना प्रारंभ किया, लेकिन जनता की ओर से बार बार ये बात आने लगी कि भाई जो विषय रखे गए थे उनका तो समाधान हुआ नहीं, ये तो हटके बोला जा रहा है विषय वस्तु से। तो फिर से उनसे अनुरोध किया गया कि जनता चाहती है कि जो विषय दिया गया है कृपया उन्हीं का आप लोग उन्हीं प्रश्नों का समाधान करें। तो इसके ऊपर यानी जब उनसे फिर ऐसे अनुरोध किया गया तो महात्माओं का एक दल उसने मीटिंग की। ये मैं आपको सब बता रही हूं कि जगत गुरु बनने का उपक्रम कैसे प्रारंभ हुआ।
तो उन महात्माओं ने मीटिंग की एक महात्मा के नेतृत्व में और डायरेक्ट माइक पर अनाउंस करवा दिया एक महात्मा के द्वारा। और उस समय 2 लाख की लगभग पब्लिक थी उस चित्रकूट सम्मेलन में। ये बहुत बृहद आयोजन हुआ था। तो वहां अनाउंस करवा दिया, यानी एक महात्मा ने लीडर बन करके अनाउंस किया कि भाई हम लोगों को परेशान करने के लिए यहां बुलाया गया है और इस प्रकार के प्रश्न रख करके हमारा निरादर किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है और इन प्रश्नों का उत्तर कोई दे ही नहीं सकता। और हम प्रश्नकर्ता से कहते हैं कि वो खुद आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें, यानी महाराज जी से, कि प्रश्नकर्ता स्वयं आकर के इन प्रश्नों का उत्तर मंच पर बैठ करके दें पब्लिक को। अब महाराज जी का तो नाम वक्ताओं की लिस्ट में था नहीं, और उसके पूर्व महाराज जी कभी पब्लिक में भी नहीं बोले थे और अपना व्यवस्था में लगे हुए थे महाराज जी, तो क्योंकि उनका तो स्वागताध्यक्ष का काम था। लेकिन माइक की आवाज सब जगह जाती है। तो श्री महाराज जी ने जब अपना नाम सुना कि मुझे चैलेंज किया जा रहा है और इस प्रकार बुलाया जा रहा है स्टेज पे, तो उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया, हमने तो इस सम्मेलन का आयोजन इसीलिए किया था कि सब शास्त्रों वेदों का जो निचोड़ है वो पब्लिक को पता चले, तो उसको भगवत प्राप्ति का सही सही मार्ग आदि पता चले। और यहाँ सब पूरे भारत के बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े फिलोसफर्स आए हैं, तो हमने सोचा ये बड़ा अच्छा अवसर है, इसी दृष्टि से ये सम्मेलन किया गया। लेकिन ये तो राग द्वेष की बात आ गई। तो महाराज जी जल्दी से अपना स्टेज पे आए कि ये क्या होने जा रहा है, और उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम तो वक्ताओं की लिस्ट में है नहीं, मैं तो स्वागताध्यक्ष हूं और नियम से मुझे नहीं बोलना चाहिए। बोले नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे आपने प्रश्न रखे हैं, इन पर बोला ही नहीं जा सकता, इनका कोई उत्तर ही नहीं हो सकता। तो श्री महाराज जी ने कहा कि सब लोगों को टाइम दिया जा चुका है, सारे वक्ताओं को, तो अब हम कैसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग आपको अपना समय दे देंगे, हम नहीं बोलेंगे, केवल आप ही बोलिए, लेकिन अब आपको बोलना पड़ेगा अगर आपने ऐसे प्रश्न हमारे सामने रखे हैं। तो श्री महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, 9 दिन बचे हैं सम्मेलन के, मैं 9 दिन तक रोज 3-3 घंटा बोल करके इन प्रश्नों का समाधान कर दूंगा। और श्री महाराज जी बैठ गए। वो प्रथम अवसर था जब श्री महाराज जी ने पब्लिक में कोई प्रवचन दिया। और 3-3 दिन रोज 3 घंटा रोज बोल करके 9 दिन में वो समस्त प्रश्नों का महाराज जी ने सविस्तार समाधान कर दिया। अब जब पहले दिन श्री महाराज जी बोलने बैठे, तो जो महाराज जी के भक्त आए हुए थे वहां पर, सत्संगी लोग, उन्होंने पहली बार सुना इस तरह का प्रवचन श्री महाराज जी के मुख से, क्योंकि इसके पूर्व श्री महाराज जी ना तो पब्लिक में बोले थे और न ही इस प्रकार समस्त वेदों शास्त्रों को कोट करके बोले थे। समस्त वेदों शास्त्रों की कौन कहे, एक भी कोटेशन किसी वेद शास्त्र से नहीं देते थे। समझाते तो थे, कोई प्रश्न करता था तो घंटों समझाते थे। आप लोगों ने सुना होगा, यहां बहुत से पुराने सत्संगी बैठे हैं, कि कई बार श्री महाराज जी 12 घंटा बोले हैं। एक बार तो 18 घंटा लगातार बोलने का उनका रिकॉर्ड। किसी ने कोई प्रश्न किया, आंख बंद करके उस समय बोलते थे, बस बोलना शुरू हुआ, उनको टाइम वाइम का ध्यान नहीं रहता था, बोलते जाते थे, बोलते जाते थे। और 6-6 घंटा तो कई बार हुआ उनका। लेकिन इतना समझाने पर भी कोई उसमें प्रमाण नहीं देते थे वो शास्त्रों वेदों का। तो लोग ये समझते थे, सब उनके अपने भक्त लोग भी,
कि ये प्रैक्टिकल मैन तो हैं, क्योंकि ये जो बातें बताते हैं ये कोई थ्योरेटिकल मैन नहीं बता सकता। जिसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, जो प्रैक्टिकल नहीं है, वो ये सब बातें नहीं बता सकता जो ये बताते हैं। इसीलिए है तो ये प्रैक्टिकल मैन। इन्होंने भगवत तत्व को देखा है, ये भगवत प्राप्त पर्सनैलिटी है, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। और इसके अलावा जो संकीर्तन आदि प्रमुख रूप से कराते थे, उसमें बारंबार प्रकट होने वाले अष्ट सात्विक भाव आदि, उनको देख करके भी लोगों को विश्वास होता ही था। इसीलिए उस समय भी लोग महाराज जी को इतना प्यार करते थे कि प्राण देने को न्यौछावर हो जाए। तो सब लोग बड़े अवाक कि ये हमारे ही महाराज जी हैं ये, क्योंकि महाराज जी ने सब वेदों से, चारों वेदों, छहों शास्त्रों, स्मृतियां, 18 पुराण, निबंध ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, आगम, हजारों ग्रंथ हैं हमारे हिंदू धर्म में, और तमाम ग्रंथों से अपना कोट कर करके, ढेरों प्रमाण दे दे करके, और ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए, इन विषयों का डिटेल में महाराज जी ने समाधान किया इन प्रश्नों का। तो सत्संगियों को अवाक होना ये स्वाभाविक था सत्संगियों का, क्योंकि वो ये जानते थे कि इनके पास कोई किताब भी नहीं है। श्री महाराज जी की उस समय की लाइफ आप लोगों ने सुनी होगी, एक थैला भी उनके पास नहीं होता था। जगत गुरु बनने के पहले का जो उनका जीवन है, एक थैला भी नहीं रखते थे पास में। किसी के, जिसके घर गए उसके कपड़े पहन लिए, अपने वहां छोड़ के चले आए, दूसरे के घर गए वहां उसके कपड़े पहन लिए, अपने छोड़ के चले आए, कोई सामान साथ में नहीं रखते थे। इस प्रकार का जीवन था महाराज जी। तो वो तो उन सत्संगियों के बीच में रहते ही थे महाराज जी, वही लोग सेवा करते थे, और वही जंगल से लेके आए थे महाराज जी को प्रार्थना करके। उन्होंने कहा ये तो जंगलों से हम इनको लेके आए हैं, ये तो अपना 16 वर्ष की 17 वर्ष की अवस्था में तो ये हमारे पास आ गए, और वहां जंगलों में अपना हमने इनकी अवस्था देखी है, भावावेश में मूर्छित पड़े रहते थे 3-3, 4-4 दिन लगातार कई बार। तो वहां से ही, और पब्लिक जब घेर लेती थी, कहीं पब्लिक को पता चल जाता था तो महाराज जी दूसरे जंगल में चले जाते थे, यानी अपने भावावेश में रहते थे, पब्लिक से दूर। तो कुछ भक्तों ने श्री महाराज जी से अपने साथ चलने का निवेदन किया, बड़े आग्रह से उनके श्री महाराज जी फिर पब्लिक में आए, उन्हें अपने घर लेकर के आए श्री महाराज जी को, और फिर वहां से ये पब्लिक का संपर्क श्री महाराज जी का प्रारंभ हुआ, प्रचार आदि प्रारंभ हुआ। तो सब लोग जानते थे कि भाई इनके पास न कोई पुस्तक कभी देखी गई कि हाँ कोई गीता भागवत रामायण कभी इनके पास, इनके हाथ में देखी गई हो, हमारे यहाँ ही तो रहते हैं। और इतना इन्होंने समझाया तो उसमें भी कोई प्रमाण कभी नहीं दिया। तो आज ये वही महाराज जी हैं जो धड़ल्ले से बोलते जा रहे हैं। तो सब बड़े आश्चर्यचकित थे। और देखिए ये जो श्री महाराज जी ने इसके पूर्व कभी किसी शास्त्र वेद को कोट नहीं किया था, और आज जो इस प्रकार चारों वेद, छहों शास्त्र, 18 पुराण, सब धर्म ग्रंथों से ढेरों प्रमाण दे करके जो आज वो बोल रहे थे, अपनी बात को प्रमाणित कर रहे थे, इसके पीछे भी एक रहस्य है। बताऊं कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बताना चाहिए कि नहीं? अच्छा चलिए बता ही देते हैं। देखिए इसके पीछे एक रहस्य है। जिनके घर श्री महाराज जी रहते थे, आप लोगों को पता होगा कि प्रतापगढ़ में श्री महाराज जी ने बहुत सत्संग दिया है, और प्रतापगढ़ में महाबनी जी के यहाँ महाराज जी महीनों रहते थे, जहाँ रात रात भर संकीर्तन चलता था,
भावावेश में नृत्य आदि करते थे महाराज जी। और उस समय के की क्या दशा होती थी संकीर्तन आदि में, कितना ब्रजरस लुटाया है महाराज जी ने, ये आपने पुराने सत्संगियों से सुना होगा। और आप ये भी जानते होंगे कि श्री महाराज जी जिनके घर में रहते थे, उन महाबनी जी की धर्म पत्नी महाबनी जी के देहावसान के पश्चात मनगढ़ में रहती थी, बहुत वर्षों तक रही। तो उनके घर में थे महाराज जी, उन्होंने ये घटना बताई थी कि जब श्री महाराज जी रात को कमरा बंद करके सो जाते थे, तो कुछ दिनों से उनके कमरे से आवाजें आती थी, जैसे बहुत सारे लोग कमरे में हों और उनसे श्री महाराज जी वार्तालाप कर रहे हैं। कभी संस्कृत में बोलने की आवाज सुनाई पड़े, कभी हिंदी में, कभी किसी और भाषा में जिसको वो समझ ही नहीं पाते थे कौन सी भाषा है। तो वो लोग कान लगा करके सुनते थे, घर के लोग, कि क्या बात हो रही है, ये इतने सारे लोग कमरे में हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और ये श्री महाराज जी से बात कर रहे हैं, बीच बीच में महाराज जी की बात भी सुनाई पड़ रही है आवाज, लेकिन वो क्या बात करते थे ये नहीं सुनाई पड़ता था। बात हो रही है, बहुत सारे लोग हैं इकट्ठे कमरे में, ऐसा लगता था, लेकिन क्या बात हो रही है ये नहीं पता चलता था। तो बहुत दिन तक ऐसा होता रहा। एक दिन दोपहर को जब श्री महाराज जी आराम कर रहे थे, तब भी ऐसी ही आवाजें सुनाई पड़ने लगी। रविवार का दिन था। तो जब श्री महाराज जी आराम करके बाहर आए, तो महाबनी जी उनके पीछे लग गए। उन्होंने कहा कि आपसे कौन बात कर रहा था अंदर? तमाम सारे लोगों की आवाज सुनाई पड़ रही थी और कई दिनों से हम सुन रहे हैं। महाराज जी चुप हो गए, दूसरी बात शुरू कर दी उन्होंने। लेकिन वो भूलने वाले नहीं थे महाबनी जी कि महाराज जी के बुलावे में आ जाए। वो फिर पीछे पड़ गए। फिर महाराज जी ने टाल दिया। बारंबार उन्होंने जब आग्रह किया, पीछे पड़ गए, आपको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तब श्री महाराज जी ने कहा बड़े धीरे से, महाबनी, ये शास्त्र वेद मेरे पीछे पड़े हैं कि हमें संसार के समक्ष सही रूप में प्रकट करो। अब ज्ञात होता है कि इनको प्रकट करना ही पड़ेगा। देखिए, इस घटना का संबंध है उस चित्रकूट सम्मेलन से, और इसके बाद ही अगले वर्ष महाराज जी ने ये चित्रकूट का सम्मेलन आयोजित किया, जहां पर ये सब हुआ। अब ये जो चित्रकूट का सम्मेलन हुआ, इसमें जैसा कि मैंने नाम अभी पढ़ के सुनाए थे आप लोगों को, इसमें काशी विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष श्री गिरधर शर्मा भी आए हुए थे, और भी काशी विद्वत परिषद के बड़े बड़े 5-6 विद्वान इस सम्मेलन में आए थे। तो जब श्री महाराज जी का प्रवचन हो रहा था, उन लोगों ने सुना, और वो तो बहुत गहरे विद्वान हैं, उनकी तो नॉलेज एक एक ग्रंथ की बड़ी गहरी होती है। तो वो अवाक रह गए और मुग्ध हो गए, मंत्र मुग्ध रह गए। और महाराज जी की अवस्था उस समय केवल 32 वर्ष की थी। तो वो लोग जब लौट करके गए काशी विद्वत परिषद में, तो श्री महाराज जी की उन लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन काशी के जो बाकी विद्वान थे, उन्होंने कहा कि इनकी प्रशंसा में बहुत अतिशयोक्ति दिखाई पड़ती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक एक ग्रंथ के अध्ययन में पूरा पूरा जीवन बीत जाता है। हम बूढ़े हो गए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़का, अरे उनके आगे तो महाराज जी एक बच्चे जैसे ही थे, जो 60-60 वर्ष से ऊपर के विद्वान हैं, उनके आगे 32 वर्ष का वो लड़का ही तो है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि एक लड़का और समस्त शास्त्रों वेदों में पारंगत हो? अरे हजारों ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, और उन समस्त ग्रंथों में एक लड़का पारंगत हो, ये कैसे हो सकता है?
और उन्होंने सोचा कि हमारे जो ये उपाध्यक्ष जी हैं और ये थोड़े सठिया से गए हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। नहीं माना उन लोगों ने, लेकिन मन में तो आई गई उनके शंका कि क्या ये संभव है? कहीं ये बात सच तो नहीं है? लेकिन सच कैसे हो सकती है? उसके बाद अगले वर्ष श्री महाराज जी ने कानपुर में सम्मेलन किया।